गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th 10th होम साइंस के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपकी आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है 11th एंड 12th क्लास की उससे लिए गए हैं। और इन दोनों बुक से दोनों बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए हुए वो अलग अलग वीडियो में कराए थे, तो मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में इन दोनों बुक के क्वेश्चंस दिए जाएँ, जिससे आपको भी पढ़ने में ईजी रहेगा। और मेरे पास किसी बच्चे का कमेंट भी आया था कि मैम आरबीएससी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराइए, तो शायद उस बच्चे ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों बुक की एक ही वीडियो बना दें और इसी एक वीडियो में दोनों बुक को कवर कर लिया जाए। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ग्रह विज्ञान है। ग्रह विज्ञान क्या है? ग्रह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, पारिवारिक विज्ञान है, कला विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पारिवारिक संसाधन प्रबंध विभाग में अध्ययन किया जाता है। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग में अध्ययन किया जाता है पाक कला का, फैशन डिजाइनिंग का, परिवार नियोजन का, या फिर समय, धन और ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर होगा समय, धन, ऊर्जा, यानी समय, धन, ऊर्जा, जो जितने भी हमारे ये संसाधन इनका मैनेजमेंट होता है उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1932 में गृह विज्ञान को परिभाषित किया था। ये आपको याद रखना है, पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1932 में हुआ था और इसको परिभाषित किया था डॉक्टर ए रिचर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गृह विज्ञान विभाग नहीं है। गृह विज्ञान का विभाग नहीं है इंजीनियर विभाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास, पारिवारिक अध्ययन, प्रसार एवं संचार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिधान विज्ञान, ये सभी गृह विज्ञान के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुणात्मक होता है। गुणात्मक होता है ये होता है विकास। और मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्या होती है? ये वृद्धि होती है। वृद्धि आपकी मूर्त होती है, विकास अमूर्त होता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और विकास आपका निरंतर चलता रहता है। ये आपको याद रखना है डिफरेंस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6, 3 से 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? 3 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और सेकंड आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विकास परिणाम है। विकास किसका परिणाम है? अधिगम और परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, विकासात्मक स्वरूपों की अवधि होती है। विकासात्मक स्वरूपों की अवधि होती है ऑप्शन नंबर ए निश्चित। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था का समय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 से 7 दिन या फिर 280 दिन भी देखने को मिल सकता है आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण क्या है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, मासिक चक्र का रुकना। क्वेश्चन नंबर 11, भ्रूण की उपस्थिति का संकेत माँ को कब मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 4 माह में। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भकालीन विकास की सर्वप्रथम अवस्था है। गर्भकालीन विकास की अवस्था कितनी होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 अवस्था होती है। फर्स्ट अवस्था कौन सी होती है? सर्वप्रथम अवस्था बीजावस्था होती है। सेकंड स्टेज जो होती है ये फर्स्ट हो गई। सेकंड होती है आपकी भ्रूणावस्था। थर्ड आ जाती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो यही आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भावस्था में आरोपण कहते हैं। गर्भावस्था में आरोपण किसको कहते हैं? निषेचित डिम्ब का माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, लिंग निर्धारण गर्भावस्था के किस माह में होता है? लिंग निर्धारण गर्भावस्था के 4 माह में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये कारक हैं गर्भवती माता का आहार, माता पिता की आवृत्तियाँ और मादक पदार्थों व शराब का सेवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन होना चाहिए या फिर होता है? ये होता है 3 to 3.5 किलोग्राम। इतना मतलब सामान्य वजन शिशु का होना चाहिए जन्म के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु जन्म के बाद उसकी देखभाल करते हैं। कौन करते हैं? चिकित्सक, नर्स, प्रशिक्षित दाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य प्रसव में खाने को दिया जाता है। सामान्य प्रसव में खाने को क्या दिया जाता है? खिचड़ी और दलिया। इनको हम कहते हैं अर्ध तरल भोज्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, माता के दूध के अतिरिक्त जो दूध शिशु को पोषण हेतु दिया जाता है इसको कहते हैं फॉर्मूला दूध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सफाई की दृष्टि से कौन सी बोतल का उपयोग करना चाहिए? सफाई की दृष्टि से उपयोग करना चाहिए गोल मुंह की बोतल का। इसकी सफाई करने में ईजी रहता है, तो इसलिए गोल मुंह की बोतल यूज़ करनी चाहिए बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिशु के स्नान हेतु जल का तापमान होना चाहिए। शिशु के स्नान हेतु जल का तापमान होना चाहिए न अधिक गर्म न अधिक ठंडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, शैशवावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये विभक्त किया गया है। ये किया गया है 2 भागों में। शैशवावस्था को 2 भाग कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाती है नवजात शैशवावस्था, जो कि होती है जन्म से लेकर 1 माह तक। आपकी सेकेंड स्टेज आ जाती है, सेकेंड स्टेज ओनली शैशवावस्था जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाती है 1 माह से 2 वर्ष तक।
या फिर आपको शैशवावस्था, ओनली शैशवावस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये आ जाती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी 0 to 2 ईयर्स तक। तो ये आपको याद रखना है, शैशवावस्था की स्टेज कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर 23, भाषा विकास में शिशु सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? भाषा के विकास में शिशु सर्वप्रथम क्रंदन की क्रिया करता है, यानी रोने की क्रिया करता है। किसी भी चीज़ को वो जो संकेत देता है वह रो कर देता है। उसको भूख लगी है तो वो रो कर बताएगा, क्योंकि जो छोटा छोटा शिशु होता है वह बोल नहीं सकता, तो उसकी जो फर्स्ट क्रिया होती है वह क्रंदन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जन्म के समय कौन सा संवेग नहीं पाया जाता? जन्म के समय जो संवेग नहीं पाया जाता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। ईर्ष्या, छोटा बच्चा ईर्ष्या को नहीं समझता है। ईर्ष्या क्या होती है? छोटे बच्चे के अंदर जो जन्म के समय संवेग होते हैं, भय का होता है, प्रेम का होता है, क्रोध का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बल्ब लाने की क्रिया शिशु किस आयु में करता है? बल्ब लाने की क्रिया शिशु शैशवावस्था में करता है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस अवस्था को टोली पूर्व अवस्था कहते हैं? टोली पूर्व अवस्था कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। जैसा मैंने आपको बताया था, बाल्यावस्था की कितनी स्टेज होती है? 2। पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था को ही हम टोली पूर्व अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है सुपोषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कुपोषण, बीमारी, भय, ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता है? बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता क्या जाती है? तर्क शक्ति, यानी तर्क योग्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द्विभाषी में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है? द्विभाषी में 2 भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से वाणी विकार है। वाणी विकार क्या होता है? हकलाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक होता है आपका वाणी विकार, एक होते हैं आपके वाणी दोष। तो वाणी दोष में क्या क्या आते हैं? उच्चारण में दोष होना, मुख बधिर होना, वाक्य रचना में दोष होना, ये आपके वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से बाल्यावस्था के सामान्य संवेग नहीं है। बाल्यावस्था का सामान्य संवेग नहीं है मुस्कुराना, भय, क्रोध और शर्मिलापन, ये सभी बाल्यावस्था के सामान्य संवेग हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चेचक का टीका कब लगाया जाता है? चेचक का टीका जन्म के प्रथम सप्ताह में लगाया जाता है, और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, तपेदिक का टीका लगाया जाता है। तपेदिक का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस टीकाकरण के पश्चात कार्ड का निर्माण होता है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर बी बीसीजी के टीके के बाद। क्वेश्चन नंबर 36, मुंह के द्वारा दवाई दी जाती है। ये पोलियो की दवाई दी जाती है, पोलियो ड्रॉप्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस बीमारी का टीका सम्मिलित करके भी लगाया जाता है? हैजा और टाइफाइड का टीका जो होता है ये संयुक्त रूप से या सम्मिलित करके लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। ये ज्वर होने पर या फिर बुखार होने पर, जिसको हम बोलते हैं ज्वर, तो इसके होने से शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, रोग की अवस्था में बालक सुस्त व थका हुआ सा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि शिशु को दिन में 4 बार से अधिक मल लगे तो इसको हम क्या कहते हैं? अतिसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, संक्रमण से होने वाला रोग है। संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, गल तुंडिका में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसमें जो गला है वो हमारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों की घर पर देखभाल के लिए विकल्प है। बच्चों की घर पर देखभाल के लिए विकल्प क्या है? आया या नौकरानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए उपयोगी है। ये उपयोगी है क्रेच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और इसमें 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, मजदूर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए चलने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं आ जाती हैं मोबाइल क्रेच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें भी 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जाती है। ये मजदूर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए चलाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया। अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया था मारिया मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किंडरगार्टन के संस्थापक थे। किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 47, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे भोजन में यानी 60% तक, मतलब 60% तक कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, और इससे हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है। भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि में विकास करना, मानसिक शांति देना और सुरक्षात्मक नियामक कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक शांति देना। ये भोजन के शारीरिक कार्यों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से निर्माणात्मक तत्व है।
निम्न में से निर्माणात्मक तत्व कौन कौन से हैं? ये आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं और ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी टूट फूट में मरम्मत में सहायक होता है। जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, एंजाइम हैं, आप हमारे, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्थान जो होता है वो प्रथम स्थान होता है प्रोटीन का। ये भी आपको याद रखना है। सभी न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन का प्रथम स्थान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में जल का भाग होता है। शरीर में जल का कितना भाग होता है? ये 60 से 70% तक होता है और यहाँ पर ऑप्शन इसका हम मानेंगे मिडिल रेंज, यानी 65%। क्वेश्चन नंबर 51, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड क्या है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये मैंने आपको कई बार बताया। कार्बोज जो होता है इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई, पोली। पोली यहाँ जाता है मोनो, यहाँ जाता है डाई। तो मोनोडाइसेकेराइड में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। डाई में आपका आता है माल्टोज, लैक्टोज और आपका कौन सा आता है इसमें? सुक्रोज आ जाता है। यानी मोनो डाई पोली में, मोनो में आपका कौन कौन सा आ जाता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये 3 आ जाते हैं मोनो में। डाई में आते हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। डाई में जो आपकी ये डाई वाला फॉर्म होता है, ये सबसे जटिल संरचना होती है। इसमें आ जाता है स्टार्च आता है आपका, और सेल्यूलोज आ जाता है, पेक्टिन आ जाता है, ये सभी, ग्लाइकोजन आता है, ये सभी आपके डाइसेकेराइड में आते हैं। ये जटिल रूप है कार्बोज का, तो ये आपको याद रखना है। और कार्बोज की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये होती है ग्लूकोज, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, प्राणीज कार्बोजांतव स्टार्च किसे कहते हैं? प्राणीज कार्बोजांतव स्टार्च किसे कहते हैं? ये कहते हैं ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन कौन से फॉर्म में आता है? अभी मैंने आपको बताया डाइसेकेराइड में आता है। क्वेश्चन नंबर 52, आवश्यक अमीनो अम्ल है। देखिए, अमीनो अम्ल जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का बहुलक कौन है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल भी हमारे 2 तरह से होते हैं, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल है, कौन से अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो आवश्यक में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? वो आते हैं इसमें हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं। हिस्टिडीन, ल्यूसीन और लाइसिन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गलगंड रोग या घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लोहे की मात्रा होती है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लोहे की मात्रा 4 से 5 ग्राम तक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, पेलाग्रा रोग का सबसे गंभीर लक्षण क्या है? सबसे गंभीर लक्षण है पागलपन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है B3 यानी नियासिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 57, थायमीन की कमी से होने वाला रोग है बेरी, यानी थायमीन को क्या कहते हैं? B1। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 58, वसा एवं शर्करा मुख्य रूप से प्रदान करते हैं। वसा और शर्करा यानी फैट और शुगर, ये क्या प्रदान करते हैं? ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सुरक्षात्मक भोज्य समूह है। सुरक्षात्मक भोज्य समूह आ जाते हैं फल एवं सब्जियां, जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं फल और सब्जियों से। ये सुरक्षात्मक दृष्टि से हमारे भोज्य समूह में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है। दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिदिन एक वयस्क पुरुष व महिला को दालों की मात्रा कितने ग्राम लेनी चाहिए? प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन एक वयस्क पुरुष और महिला को दालों की मात्रा भोजन में लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। उबालना, खदकाना, तलना, भाप द्वारा पकाना, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तलना एक नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। उबालना और खदकाना, भाप द्वारा पकाना, ये सभी नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 64, खदकाने की विधि में पानी का तापमान होता है। खदकाने की विधि में पानी का तापमान होता है 85 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, अंकुरीकरण द्वारा पदार्थ में निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व बढ़ता है? विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। अंकुरीकरण जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपकी चने या मूंग दाल, गेहूँ, जो अंकुरीकरण होता है इनका, उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? खमीरीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से अर्धकारी भोज्य पदार्थ हैं।
भोज्य पदार्थ में हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे अविकारी, एक अर्धविकारी होते हैं और एक होते हैं विकारी। यानी अर्धविकारी में कौन से आते हैं, जो आपके कम समय में खराब हो जाते हैं, जैसे 1 से लेकर 1 महीना तक आपके चल जाते हैं, वो अर्धविकारी में आते हैं। और विकारी में कौन-कौन से आ जाते हैं, विकारी में आ जाते हैं जो आपके लॉन्ग टाइम तक, बहुत शॉर्ट टाइम तक चलते हैं, जैसे कि दूध है, सब्जी है, फल है, ये आपके विकारी में आ जाते हैं। और अविकारी में कौन से आते हैं, आपके अनाज, दालें, ये आपके लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। अविकारी मतलब ये खराब नहीं होते हैं जल्दी से, अविकारी में ये वाले भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। तो अर्धविकारी में कौन सा आएगा, आलू, यानी आलू आपका मतलब थोड़े समय तक चल जाता है, 1 महीना 2 महीना, तो इसलिए इसको अर्धविकारी भोज्य पदार्थों में शामिल किया गया है। विकारी भोज्य पदार्थों में कौन सा आ जाएगा, आपका दूध आ जाएगा। और अविकारी भोज्य पदार्थों में दाल और अनाज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रशीतन विधि का उचित तापमान होता है। ये होता है 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भोज्य पदार्थों को विषाक्त बनाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं। ये आ जाते हैं जीवाणु, विषाणु, खमीर, ये सभी भोज्य पदार्थों को विषाक्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भोज्य पदार्थों को अति उच्च ताप से संरक्षित करने के लिए तापक्रम है, ये आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, कार्बोनेटेड पेय होते हैं, कार्बोनेटेड पेय होते हैं महंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से जंक फूड नहीं है। ये तो आप सभी बता दोगे, जंक फूड कौन सा नहीं है, दाल रोटी, बाकी आपके सभी जंक फूड है, सैंडविच, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सभी जंक फूड है। क्वेश्चन नंबर 75, पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, पकाने के लिए तैयार उत्पाद कौन सा है, इडली मिश्रण, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रेडी टू ईट भी बोलते हैं, रेडी टू यूज़ भी बोलते हैं, जिनका आपको मिश्रण बना बनाया मिलता है, सिर्फ आपको इनको घर पर लाकर स्टीम करना होता है या फिर इनको थोड़ा गैस पर रखना होता है शॉर्ट टाइम तक, ये जल्दी बन जाते हैं। इनका आपको जो पेस्ट होता है वो रेडी मिलता है मार्केट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, तैयार उत्पाद बोलते हैं। और इडली मिश्रण, डोसा मिश्रण, ये सभी आपके आजकल मार्केट में तैयार उत्पाद के रूप में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ताज़ा फलों का रस डिब्बाबंद फलों के रस की तुलना में होता है। ताज़ा फलों का रस डिब्बाबंद फलों के रस की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है, अधिक तरावटी होता है, अधिक सस्ता भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, जांतव रेशा है, यानी जो हमें जंतुओं या कीड़ों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जांतव रेशा या फिर प्राणिज रेशे। ये है ऊन, ऊन हमें किससे प्राप्त होता है, भेड़ से, भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, इन सभी का ऊन हम यूज़ करते हैं। तो ऊन एक जांतव रेशा है। कपास हमें पेड़ से प्राप्त होता है, लिनन भी पेड़ का है और कापोक भी आपका पेड़ का है। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वाधिक लंबा रेशा है, इनमें से सर्वाधिक लंबा रेशा है ऑप्शन नंबर ए, रेशम आ जाएगा इसमें। कपास, ऊन, ये सभी आपके स्टेपल फाइबर हैं। लंबे रेशे को क्या बोलते हैं, फिलामेंट फाइबर, और छोटे रेशे को क्या बोलते हैं, स्टेपल फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में रासायनिक रेशा है, निम्न में से रासायनिक रेशा कौन सा है, हेम्प, लिनन, नायलॉन, रेयॉन। तो नायलॉन आपका रासायनिक रेशा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नायलॉन किस में यूज़ होता है, ये मजबूत रस्सियों को बनाने में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 80, लीनन रेशा है, लीनन एक वानस्पतिक रेशा है जो कि फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसके तने से, तो ये एक वानस्पतिक रेशा आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, रेशों से धागे बनाने की क्रिया को कहते हैं। रेशों से, छोटे छोटे रेशों से जो लंबे धागे बनाए जाते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं कताई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, परंपरागत कताई की जाती है, परंपरागत कताई चरखा तकली से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये सभी आपकी आधुनिक कताई हैं, आर्द्र कताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिंग कताई, ये सभी आधुनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 83, साधारण धागा बना होता है, साधारण धागा एक ही वर्ग के रेशे से बना होता है, और जो आपका फैंसी धागे होते हैं ये आपके 2 वर्ग के रेशों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ये इसमें दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही वर्ग के रेशे से जो बनता है उसको साधारण धागा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, धागे की मजबूती निर्भर करती है, धागे की मजबूती जो निर्भर करती है वो धागे की लंबाई और वजन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 85, वस्त्र का निर्माण किया जाता है, वस्त्र का निर्माण सूत और रेशे दोनों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, करके के भाग हैं, करके के भाग कौन कौन से आ जाते हैं, वार बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल, रीड, ये सभी करके के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वस्त्र की गुणवत्ता निर्भर करती है, वस्त्र की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, ताने और बाने की धागों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सबसे मजबूत कपड़े की बुनाई हेतु उपयोगी बुनाई है, सबसे मजबूत कपड़े की बुनाई हेतु उपयोगी बुनाई मानी जाती है ट्विल बुनाई, ट्विल बुनाई डेनिम जो आपकी जीन्स वगैरह होती है उसमें यूज़ होती है, यह मजबूत बुनाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, करके द्वारा बुनकर तैयार वस्त्र क्या कहलाता है, करके द्वारा जो बुनकर तैयार वस्त्र होता है उसको ग्रे गुड्स, ग्रे फैब्रिक, और इसको अधूरा कपड़ा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, यांत्रिक परिसज्जा का उदाहरण है, यांत्रिक परिसज्जा का उदाहरण है सिंचिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 91 परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा वस्त्रों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण है। रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण है फफूंदी रोधक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 विकसित रंग एजोइक रंग स्वतः प्रत्यक्ष रंग के प्रकार हैं। स्वतः किस रंग के प्रकार हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। ये प्रत्यक्ष रंग के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 रंजक एवं वर्णक संबंधित है। रंजक एवं वर्णक संबंधित है प्राकृतिक रंगों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 बंदेज क्रिया में वस्त्र को रंगा जाता है। बंदेज प्रक्रिया में वस्त्र को बांधकर रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और बंदेज कहाँ का फेमस है? राजस्थान और गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 96 रोलर छपाई में नमूने अंकित होते हैं। रोलर छपाई में नमूने अंकित होते हैं रोलरों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 ज्ञान निम्न में से कौन सा संसाधन है? ज्ञान एक मानवीय साधन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संसाधन हमारे कितने तरह के होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं, अमानवीय संसाधन होते हैं, एक हमारे होते हैं सामुदायिक संसाधन होते हैं, एक हमारे होते हैं संभावित संसाधन। ये हम कल की वीडियो में आपको मैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी हम इतना देखेंगे ज्ञान किस संसाधन में आता है? मानवीय संसाधन में आता है। क्वेश्चन नंबर 98 प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 आर्थिक लाभ प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है? आर्थिक लाभ प्राप्त करना ये एक बाह्य मूल्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 निम्न में से कौन सा संसाधन समाप्त हो जाने पर पुनः लौटाया नहीं जा सकता? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। यानी समय जो है वो समाप्त होने पर पुनः लौटाया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 शक्ति के साथ प्रबंध किया जाने वाला दूसरा साधन है। शक्ति के साथ जो प्रबंध किया जाने वाला दूसरा साधन है वो है समय। यानी समय और शक्ति का ही हम प्रबंध करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 समय योजना बनाते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए किसका? कार्यों की प्राथमिकता का, सदस्यों की रुचि, ज्ञान, आदतों का, योजना गई लचीलेपन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 103 मानसिक थकान के कारण है। मानसिक थकान के कारण है कार्य के प्रति नीरसता व अरुचि होना। यानी जिन कार्यों के प्रति हमें नीरसता आने लगती है या फिर उन्हें करने में हमारा मन नहीं लगता है तो हमें मानसिक थकान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 शारीरिक थकान के मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जल, लैक्टिक अम्ल। ये भी मैंने आपको कई बार बढ़ाया हुआ है। शारीरिक थकान के जो थकान का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 समय एवं शक्ति के उपकरण की आवश्यकता होती है। समय एवं शक्ति के उपकरण की आवश्यकता होती है कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 प्रेशर कुकर का सिद्धांत है। प्रेशर कुकर का क्या सिद्धांत है? ये सिद्धांत है ये सिद्धांत आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, उच्च ताप एवं दाब पर भोजन बनाना। प्रेशर कुकर का सिद्धांत आ जाता है उच्च ताप एवं दाब पर भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 रेफ्रिजरेटर में भोजन खराब नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन खराब नहीं होता है किस वजह से? उसमें कम तापमान होता है। कम तापमान से भोजन खराब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 रसोई घर किस क्षेत्र में आता है? रसोई घर जो आता है ये उपयोगी क्षेत्र में आता है। इसका राइट यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है। ये उपयोगी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 रंग के नाम को क्या कहा जाता है? रंग के नाम को क्या कहते हैं? ह्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 उष्ण रंग होता है। उष्ण रंग कौन सा होता है? ये होता है पीला और लाल। ये आपके ऊष्मा देने वाले रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 लाल, नीला एवं पीला रंग है। ये कौन से रंग है? ये प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है। एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण होता है चिकित्सक का दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, फुर्तीलापन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 113 आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या आ जाता है? घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, घायल को सांत्वना देना, घायल को गंभीर होने से बचाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115 किस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं?
देखिए जलन भी 3 प्रकार की होती है, यानी जो जलना होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक जलन जो आती है साधारण, यानी साधारण जलन जो आती है, इसमें आपका जो जलने वाला भाग है वो सिर्फ रेड हो जाता है, मतलब वहाँ पर कोई आपको घाव या कोई आपको फफोले नहीं पड़ते हैं, ये साधारण जलन आ जाती है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं, ये आ जाता है साधारण जलन। एक होती है आपकी विशेष जलन। विशेष जलन कौन सी होती है, जिसमें आपके रेड हो जाने पर फफोले पड़ जाते हैं, ये विशेष जलन आ जाती है। थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें आपको घाव हो जाता है, यानी थर्ड स्टेज जो होती है ये होती है आपको इसमें, यानी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ये आपका थर्ड स्टेज आ जाते हैं लास्ट। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 116, गृह परिचारिका के कार्य हैं। रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117, गृह परिचारिका का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, देखिए बच्चे गृह परिचारिका का कार्य कुशलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है कोई भी, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, स्त्री, क्योंकि गृह परिचारिका का कार्य एक स्त्री ही कुशलतापूर्वक कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना चाहिए इसका। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, गृह परिचारिका को नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, मधुर भाषा होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, परिचारिका का कार्य नहीं है। परिचारिका का कार्य नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। शारीरिक सफाई करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, कमरे की व्यवस्था करना, और डी दिया गया है चिकित्सा करना। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन मुझे परिचारिका के कार्य लग रहे हैं, लेकिन जो इसका आंसर दिया गया है वो आ जाता है चिकित्सा करना, लेकिन जो कि परिचारिका का कार्य, देखिए इसका आंसर वैसे होना चाहिए, चलिए ये ऑप्शन डी मान लेते हैं, परिचारिका का कार्य नहीं है, क्योंकि परिचारिका का कार्य सिर्फ देखभाल करना होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। जो चिकित्सा करना होता है वो तो सिर्फ डॉक्टर का ही कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर वैसे यहाँ पर ऑप्शन डी ही उचित बैठ रहा है। आप भी इसका ऑप्शन मुझे अगर आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये दो जो क्वेश्चन है हमारे 50-50 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 120, परिचारिका को आदेश का पालन करना पड़ता है। परिचारिका को किसके आदेश का पालन करना पड़ता है, डॉक्टर के। तो चलिए अब हम पार्ट 2 यानी जो 12th क्लास की जो RBSC बोर्ड की बुक है उसके क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा हमारा, 1 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे क्या कहलाते हैं। 10 वर्ष यानी इसमें पूछा गया है जो 1 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में आते हैं, ये आते हैं बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहते हैं पूर्वशालेय अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्वशालेय अवस्था आ जाती है। पूर्वशालेय अवस्था आपकी क्या होती है, जिसमें बच्चा यानी स्कूल नहीं जाता है, पूर्वशालेय अवस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी दांतों में दंत क्षय की समस्या सर्वाधिक हो जाती है, ये किस एज में हो जाती है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों में कैविटी की प्रॉब्लम, दंत क्षय की प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था सामान्य मानी जाती है। किशोरावस्था सामान्य 13 से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किशोर के संवेग होते हैं। किशोर के संवेग होते हैं तीव्र और क्षणिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 13 से 15 वर्षीय सामान्य बालिका को लौह तत्व की आवश्यकता कितनी होती है। देखिए ये जो डाटा है आपका जो RBSC बोर्ड की बुक में वो 2010 वाला दिया गया है, बट आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको RD 2020 वाला डाटा पढ़ना है। इसकी मैंने वीडियो आपको रिटन नोट्स में बनाई है, आपको ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आपको 2020 वाला पढ़ना है, ये वाला डाटा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था के समय रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट आती है, इस रोग को कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, रक्ताल्पता और एनीमिया भी इसी को बोलते हैं। ये आयरन यानी लौह तत्व की कमी से हो जाता है। और पर्नीशियस एनीमिया आपने सुना होगा, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये होता है B12 की कमी से। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, वयस्कावस्था प्रातः होती है। वयस्कावस्था प्रातः कौन सी होती है, 20-21 से लेकर 40 वर्ष तक की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है। आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले युवक युवती होते हैं, ये हो जाते हैं कम क्रियाशील, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारी भरकम शारीरिक श्रम करने वाले स्त्री पुरुषों के वेतन का कितना प्रतिशत भाग भोजन पर खर्च होता है, ये होता है 60 से 70% तक इनका जो वेतन का भाग होता है ये भोजन पर, केवल और केवल भोजन पर खर्च होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, मोटापे का शिकार अधिक होते हैं। मोटापे का शिकार अधिक कौन होते हैं? साहूकार और राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संतुलित आहार में कम क्रियाशील वयस्क पुरुष के लिए अनाज की प्रस्तावित मात्रा रखी गई है। ये रखी गई 375 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, मानव जीवन के विकास में क्रम में उम्र का आखिरी पड़ाव क्या कहलाता है? आखिरी पड़ाव कहलाता है वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धावस्था में डैश परिवर्तनों की गति तीव्र होती है। कौन से परिवर्तनों की गति तीव्र होती है? विघटनात्मक परिवर्तनों की गति। वृद्धावस्था में विघटनात्मक परिवर्तनों की गति तीव्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, वृद्धावस्था के दौरान अस्थि से संबंधित होने वाले रोग को कहते हैं? वृद्धावस्था में जो अस्थि विकृति रोग हो जाता है, अस्थि संबंधित रोग हो जाता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से आपको पता है कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स हो जाता है जो कि बच्चों में होता है। आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? वयस्कों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये वृद्धों में होता है। ये आपको याद रखना है, सभी विटामिन डी की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वृद्धावस्था में आधारित उपापचय दर में आ जाती है। वृद्धावस्था में आधारित उपापचय दर यानी मेटाबॉलिक रेट में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं की मरम्मत हेतु मुख्य रूप से आवश्यक होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है तंतु यानी टिश्यूज ऊतकों की मरम्मत हेतु, ये सभी का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। आपको बताया, इसको बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। प्रथम स्थान पर प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लौह तत्व की कमी से हो सकता है। लौह तत्व यानी आयरन की कमी से क्या हो जाता है? ये अभी आपको मैंने बताया था, रक्ताल्पता यानी एनीमिया। और B12 की कमी से आपका पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक निषेचित अंड कोशिका से शिशु बनने तक का 9 माह 7 दिन का अंतराल कहलाता है। ये कहलाता है गर्भावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गर्भावस्था को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। बीजावस्था होती है, और सेकेंड होती है भ्रूणावस्था होती है, थर्ड होती है गर्भ शिशु की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, कम क्रियाशील गर्भवती महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये आरडीए का डाटा है, ये हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, 2020 वाला पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, गर्भावस्था में अतिरिक्त लौह लवण एवं फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नवजात शिशु केवल माँ के दूध पर पलता है। कब तक पलता है? ये प्रथम 3 माह तक ओनली ऑन नवजात शिशु माता के दूध पर पलता है। उसके बाद थोड़ा लिक्विड उसको देना शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्वस्थ महिला प्रारंभ में डैश कितना दूध स्रावित करती है? ये करती है 600 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, धात्री अवस्था 0 to 6 मंथ में प्रतिदिन के आहार में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये भी हम नया आरडी 2020 वाला पढ़ेंगे, तो ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 27, आजकल धात्री माताएं पारंपरिक व्यंजनों का उपभोग नहीं करती हैं क्योंकि वे हो जाएंगी मोटी, बेडौल, तुलतुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, दीर्घकालीन दस्त के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? ये देना चाहिए रेसे विहीन आहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अल्पकालीन दस्त की अवधि होती है। अल्पकालीन दस्त की अवधि होती है 24 से 48 घंटे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यकालीन ज्वर है। मध्यकालीन ज्वर कौन सा है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले बाह्य अथवा निम्न श्रेणी के पदार्थों को कहते हैं? इनको कहते हैं मिलावटी अवयव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मिलावट जिसे विक्रेता स्वयं अधिक से अधिक लाभ कमाने के हेतु करता है उसको कहते हैं उद्देश्यपूर्ण मिलावट। और जो अज्ञानता से हो जाती है उसको कहते हैं आपत्तिक मिलावट। मिलावट 2 प्रकार की होती है, उद्देश्यपूर्ण और आपत्तिक। क्वेश्चन नंबर 33, जंगली घास जिसके बीजों की मिलावट सरसों के बीजों के साथ की जाती है। ये मैंने क्वेश्चन आपको कितनी बार पढ़ा है? ये होते हैं ऑर्जिमोन सीड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसके सेवन की अधिकता से एपिडेमिक ड्रॉपसी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु आवश्यक है। इसकी ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ताजे व कम से कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खरीदें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित व जागरूक उपभोक्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्धारित मानक चिन्ह देखकर खाद्य वस्तु खरीदनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु आवश्यक पॉइंट्स हैं हमारे, जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम है। खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा PFO। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। मेरे हिसाब से PFA होना चाहिए, फूड प्रिवेंशन अडल्ट्रेशन, यही खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम है। FPO आ जाता है हमारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर अधिनियम, ये आ जाता है 1955 का। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में PFA होगा या PF होगा। मेरे हिसाब से आपका होना चाहिए PFA, फूड जो आता है फूड प्रिवेंशन ऑर्डर अडल्ट्रेशन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36, असुरक्षित पेयजल के सेवन से प्राय हो सकती है।
असुरक्षित पेयजल के सेवन से क्या हो सकता है? पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, अमीबा रूपता किस रोग कारक रोगाणु के कारण होता है? अमीबा रूपता किस ये होता है एंटामीवा हिस्टोलिटिका के कारण। अमीबा रूपता हो जाती है एंटामीवा हिस्टोलिटिका के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी ये उपभोक्ता वाले आपके अधिनियम हैं, जितने भी मैं आपको सभी इनको एक पेज पर मतलब रिटन में लिखकर इनको अच्छे से जो भी सही है बिल्कुल एकदम से उनका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी और इसको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको कन्फ्यूज़न होने की मतलब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपने कुछ पढ़ा है, कहीं आपने कुछ पढ़ा है। तो जो भी आपका इसमें करेक्ट है, क्योंकि बुक्स में कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है। जो आपकी नई बुक आई है आप देख लीजिएगा, श्री कृष्णा वाली या फिर पार्थ वाली, सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक दी गई है। तो इसलिए इसके जो करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट आंसर हैं सभी के, जितने भी अधिनियम है सभी को मैं रिटर्न में आपको लिख करके दे दूँगी। तो आप टेंशन ना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, जल का पीएच मान है। जल का पीएच मान इसमें रखा गया है 6.5 टू 8.5। वैसे जल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान वैसे 7 होता है, बट इसमें रखा गया है 6.5 टू 8.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर आपको ऑप्शन में 7 नहीं मिलता है तो आपको ये वाला करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि जल में सूक्ष्म जीवाणुओं और रोगाणुओं की उपस्थिति हो तो उसे किस प्रकार का जल कहते हैं? उसे कहते हैं संदूषित जल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, जल में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जल में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए विधि अपनाई जाती है उबालना। ऑप्शन सॉरी इसमें गलत आंसर देखिए कितने दिए गए हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, क्लोरीन, उबालना, ये सभी जल में जो कीटाणु होते हैं उन कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, वस्त्र का प्राथमिक कार्य है। वस्त्र का प्राथमिक कार्य है हमारे शरीर की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कला का तत्व है। कला के तत्व कितने आते हैं? 4 आते हैं, जिसमें आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी आकार, लय, अनुरूपता, दबाव, ये सभी कला के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 43, समतल रेखा दर्शाती है। समतल रेखा क्या दर्शाती है? ये चौड़ाई को दर्शाती है। समतल रेखा क्या होती है? ये होती है। लंबवत रेखा ये होती है, ये आपकी ऊंचाई को दर्शाती है, लंबाई को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, रंग का मुख्य स्रोत है। रंग का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, लय का अर्थ होता है। लय का अर्थ होता है गति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक लंबे कद वाले व्यक्ति को शोभा देते हैं। एक लंबे कद वाले व्यक्ति को समतल रेखा वाले वस्त्र शोभा देते हैं, जिससे उसकी हाइट थोड़ी कम लगती है। और कम हाइट वाले जो लोग होते हैं उनको कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? उनको पहनने चाहिए खड़ी रेखा वाले वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 47, शिशुओं के लिए वस्त्र का चयन करना चाहिए। कौन से वस्त्र चयन करने चाहिए? रेशमी व गहरे रंग के, कृत्रिम रेशे व मोटे। उनके लिए शिशु के लिए जो वस्त्र होते हैं वो सूती और हल्के मुलायम वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आग बुझाने वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र होने चाहिए, ये होने चाहिए आग अवरोधी यानी अग्नि अवरोधी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 49, दुख एवं शोक के समय वस्त्र होने चाहिए सफ़ेद एवं हल्के रंग के वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 50, वस्त्रों की खरीदारी करते समय जानना आवश्यक है वस्त्र की मात्रा, गुणवत्ता, कीमत, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 51, सिंगल मशीन का आविष्कार कब और कब किया गया था? और ये भी बताना है किसने किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आविष्कार हुआ था 1830 में। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। सिंगल मशीन का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1830 में। क्वेश्चन नंबर 52, सन 1935 में किस मशीन का कारखाना भारत में स्थापित किया गया था? ये आ जाती है ऊषा मशीन, जो कि 1935 में कोलकाता में इसका कारखाना स्थापित किया गया था। ये भारत की पहली मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 53, धागा लपेटने वाली फिरकी को कहते हैं। धागा लपेटने वाली फिरकी को कहते हैं बॉबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, वस्त्र की उत्तम सिलाई के आवश्यक चरण है। आवश्यक चरण कौन कौन से हैं? नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना, लेआउट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, तैयार पोशाक के कपड़े में निम्न गुण की जांच करें। किस किस गुण की जांच करनी होती है? रेशे की, डिज़ाइन की, पक्के रंग की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, एक ही उम्र के दो बच्चों के नाप हो सकते हैं। एक ही उम्र के दो बच्चों के नाप अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा थोड़ा मोटा हो सकता है, हाइट में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, हाइट में भी कम हो सकता है, इसलिए उनकी नाप अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 57, सीवन जांचने हेतु पोशाक को करें। सीवन जांचने के लिए पोशाक को उल्टा करके देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, तैयार पोशाक होनी चाहिए। तैयार पोशाक कैसी होनी चाहिए? आरामदायक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, तैयार पोशाक खरीदने से बचत होती है आय, समय, श्रम। और इसका राइट आंसर है समय एवं श्रम दोनों के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, वनस्पति धब्बे हैं। वनस्पति धब्बे कौन से हैं? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर डी हल्दी। वनस्पति धब्बे में कौन कौन से आते हैं? कॉफ़ी, चाय, जितने भी आपके फल फ्रूट सब्जियों के धब्बे आते हैं ये वनस्पति धब्बे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, औषधि वर्ग का धब्बा है। औषधि वर्ग का धब्बा है खनिज वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, अंडा का दाग छूट जाता है।
अंडे का दाग छूट जाता है ठंडे पानी व साबुन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 घास वर्ग का धब्बा है। घास वर्ग का धब्बा इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 वसा में घुलनशील धब्बों को छुड़ाने हेतु प्रयोग करते हैं। वसा में जो फैट में सोल्यूबल धब्बे हैं उनको छुड़ाने के लिए अवशोषक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 गंदे वस्त्रों की धुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। गंदे वस्त्रों की धुलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं शोधक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कठोर व मृदु जल में क्रियाशीलता कम हो जाती है किसकी? साबुन की। कठोर और मृदु जल में क्रियाशीलता कम हो जाती है साबुन की। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। कठोर जल में, सिर्फ कठोर जल में साबुन की क्रियाशीलता कम होती है। जो मृदु जल होता है उसमें साबुन के अच्छे से झाग बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कठोर जल में साबुन की क्रियाशीलता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 67 टेलो वे लार्ड है। टेलो वे लार्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्राणीज वसा यानी ये प्राणीज फैट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 अधिक आद्रक क्षमता वाले शोधक हैं। अधिक आद्रक क्षमता वाले शोधक कौन से हैं? अपमार्जक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 वस्त्रों की संग्रहण से बचत होती है। समय, धन, श्रम। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 किन वस्त्रों को समय समय पर खुली हवा में फैलाकर तह बदल देनी चाहिए? ये आ जाता है रेशमी वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 मौसम के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण करते हैं। मौसम के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण करते हैं दीर्घकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 अखबार कपड़ों को बचाता है। अखबार कपड़ों को बचाता है कीड़ों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 वस्त्र रखने की संदूक अलमारी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ एवं सूखी होनी चाहिए। ये सभी आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पारिवारिक आय के प्रकार हैं। पारिवारिक आय के प्रकार हैं 3। मौद्रिक आय आपकी होती है, वास्तविक आय होती है, मानसिक आय होती है। क्वेश्चन नंबर 75 पारिवारिक आय के स्रोत हैं। पारिवारिक आय के स्रोत हैं लगान, ग्रेच्युटी, मजदूरी, सभी इसके स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 76 वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह जो कि एक परिवार को समय में उपयोग के लिए प्राप्त होते हैं, ये आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 मानसिक आय का संबंध मुख्यतः होता है। मानसिक आय का संबंध होता है आत्मा के संतोष से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78 आय वृद्धि के साधन है। आय वृद्धि के साधन है धन का उचित उपयोग करना, समय का सही उपयोग करना, घरेलू उद्योग धंधे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 निश्चित अवधि पर जो व्यय दोहराए जाते हैं वे कहलाते हैं निश्चित व्यय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर बढ़ती है। उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर उनकी उत्पादन की गति और मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 बजट का तात्पर्य है। बजट का तात्पर्य है आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 घरेलू हिसाब किताब का प्रकार है। घरेलू हिसाब किताब का प्रकार है बाजार खर्च, संपत्ति का हिसाब, धोबी का हिसाब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है बचत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 बचत की आवश्यकता क्यों होती है? बचत की आवश्यकता होती है वृद्धावस्था के लिए, घूमने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के लिए आय की बचत है वो आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए इसका जो आंसर यहाँ पर दिया गया है बचत की आवश्यकता क्यों है, इसका जो अगर मुख्य उद्देश्य हम देखें मुख्य उद्देश्य के हिसाब से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धावस्था के लिए, क्योंकि वृद्धावस्था में जो हमारी बचत है वही काम आती है। अगर मुख्य उद्देश्य से देखें तो वृद्धावस्था के लिए हो जाएगा, लेकिन बचत तो सभी के लिए आवश्यक होती है, घूमने के लिए भी आवश्यक होती है, कपड़े खरीदने के लिए भी आवश्यक है, बट इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बी ही होगा। वृद्धावस्था के लिए बचत की आवश्यकता होती है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 धन को लाभ हेतु उचित स्थान पर लगाना ही कहलाता है। धन को लाभ के लिए उचित स्थान पर लगाना कहलाता है विनियोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 विनियोग के प्रमुख साधन है बैंक, डाकघर, जीवन बीमा। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 वह बचत जो नौकरी करने वालों के लिए अनिवार्य है वह आ जाती है भविष्य निधि योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 वह खाता जिसमें व्यापारियों का लेन देन होता है वो कहलाता है चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 89 सरकार में और इस अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, इसमें आपको कोई ब्याज की दर नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 89 सरकार ने छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था की स्थापना की है। सरकार ने छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डाकघर की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बीमा जिसमें व्यक्ति स्वयं उसका लाभ नहीं उठा सकता है वह कहलाता है आजीवन बीमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 वस्तुओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति को उसको कहते हैं उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 काली मिर्च में मिलावट की जाती है। काली मिर्च में मिलावट की जाती है पपीते के बीज की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 तराजू की डंडी होनी चाहिए। तराजू की डंडी कैसी होनी चाहिए? चपटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर
94 वस्तु का मूल्य अधिक हो जाता है। वस्तु का मूल्य अधिक कब होता है? जब वस्तु प्रतिष्ठित दुकान से खरीदी गई हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को संरक्षण देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 उपभोक्ता को वस्तु कहाँ से खरीदनी चाहिए? राशन की दुकान से, सुपरमार्केट से, पंजीकृत व अधिकृत दुकान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 उपभोक्ता शिक्षा अर्जित की जा सकती है पड़ोसी से, पत्र पत्रिकाओं से, टीवी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी से उपभोक्ता शिक्षा अर्जित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? उपभोक्ता अधिकार नहीं है सजा का, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सभी उपभोक्ता के अधिकार माने जाते हैं। सजा का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है, ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है ग्राहक की अज्ञानता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 औषधियों में निर्धारित स्तर से नीचे गुण पाए जाने पर निर्माता से निर्माण अधिकार छीन लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि औषधियों में निर्धारित स्तर से, यानी जो उसके मानक स्टैंडर्ड हैं उससे कम गुण पाए जाते हैं, तो निर्माता से निर्माण अधिकार छीन लिया जाएगा, उनका सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 भार एवं माप अधिनियम में कितने कानून हैं? भार एवं माप अधिनियम में कानून है 3। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 103 यह अधिनियम सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। कौन सा नियम आ जाता है? खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954 का, 1954 का। और ये लागू कब हुआ था? 1 जून 1955 से ये लागू हुआ था, 1955 से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर श्रेणी तथा अंक प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 वस्तु का माप, आकार, क्षमता आदि इस प्रकार हो कि वह उपभोग में सुविधा प्रदान करे, यह उद्देश्य है। यह उद्देश्य किसका है? प्रमाणीकरण का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी स्टैंडर्ड्स का है। क्वेश्चन नंबर 106 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, और 1986 में भी कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 107 उपभोक्ता संरक्षण कानून का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 108 यह अधिनियम किस स्थिति में लागू नहीं होगा? वस्तु पुनः बिक्री या व्यापार के लिए खरीदी गई हो, इस स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न का प्रावधान है। अर्थ न्यायिक तंत्र की स्थापना, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दिलाना, उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र सरल तरीके से तथा कम समय व खर्चों में दूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 अर्थ न्यायिक तंत्र के विभिन्न स्तर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? मुआवजे की वित्तीय सीमा पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुआवजे की वित्तीय सीमा के 3 स्तर रखे गए हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। जिला स्तर पर कितनी राशि, मैंने आपको कितनी बार बताया है? 20 लाख तक की। राज्य स्तर पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक की आपकी राशि इसमें वित्तीय सीमा आ जाती है। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आज के, और ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराए हैं, रिपीट कराए हैं आपको, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, शायद उस बच्चे के पास आरबीएससी बोर्ड की बुक नहीं है। आप ही मुझे बताइएगा कि आप जितने भी बच्चे हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं, किस किस के पास आरबीएससी बोर्ड की जो 11th एंड 12th क्लास की बुक्स हैं वो किस किस के पास अवेलेबल है। क्योंकि मुझे पता है ये जहाँ तक है बहुत ही कम बच्चों के पास बुक्स है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। और जो आपकी नई बुक्स आई हैं उनसे आप कितना सेटिस्फाई हो, यानी उसमें आपको कितना मैटर करेक्ट दिया गया है, कितना शॉर्ट में दिया गया है, वो आप सभी को पता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस रिपीट में कराए ताकि आपको एक ही वीडियो में दोनों बुक्स के क्वेश्चंस मिल सके, आप इनका रिवीजन अच्छे से कर सकें। और इनमें से क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं 100% इतना मैं आपको मतलब गारंटी देती हूँ, कहीं ना कहीं आपको इसमें से इस एक वीडियो में से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।